आर के टेक्निकल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आपको इस मकान की वायरिंग की पूरी फिटिंग हो चुकी है। अब एनसीबी बॉक्स आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हमने एनसीबी बॉक्स फिटिंग किया है। एक इंसुलेटर 2 एनसीबी लगा के। इस घर में 2 ही कमरे हैं और ये 12 मॉडल का बोर्ड है। ऊपर की तरफ लैंप लगाया हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे भी लॉबी में एक लैंप लगा दिया है। यहाँ लॉबी में एक लैंप लगा हुआ है। फिर लॉबी में एक 12 मॉडल का बोर्ड है। और फिर चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर एक यहाँ टिल्लू का कनेक्शन दिया गया है। और यहाँ पे जो है इन्वर्टर के लिए ये बोर्ड 3 मॉडल का हमने दिया है यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पे 3 मॉडल बोर्ड और इंडिकेटर लगाया है पावर के लिए। यहाँ पे 6 मॉडल का बोर्ड सेटअप किया है एलसीडी के चलाने के लिए। और यहाँ पे पंखा लाइटों की फिटिंग हमने कर दी है अच्छे से। और इसी तरीके से आप लोगों को फिटिंग करना है। अच्छे से देख लीजिए। ये 12 मॉडल का बोर्ड और एक फाइन का रेगुलेटर इसमें हमने सेटअप किया है। और ऊपर की तरफ एक जो है सीलिंग रोज दे दिया है और रॉड फिटिंग के लिए एलईडी फिटिंग लगाई जा सकती है वहाँ पे। यहाँ पे एक लैंप लगा दिया है। और इधर एक कंसील्ड आपको दिखा रहे हैं। ये सारे कमरे में जो कंसीलें लगी हुई हैं वो हमने पूरा आपको अच्छे से दिखाया है। और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी फिटिंग की है। और इसी तरीके से फिनिशिंग में आपको काम करना है। यहाँ लैंप हमने लगाया है, ऑन ऑफ करके दिखा रहे हैं। ये पूरी तरीके से अच्छे से फिटिंग हमने की है। अब चलते हैं, आपको हम किचन के अंदर की लोकेशन दिखाते हैं। और किचन के अंदर जो हमने सेटअप किया है वो दिखाया जाएगा आपको। किचन के अंदर जो है हमने यहाँ पे 3 मॉडल का बोर्ड लगाया हुआ है। यहाँ पे 3 मॉडल पे कुछ भी चला सकते हैं, इंडक्शन, मिक्सर। और यहाँ पे हमने जो है 12 मॉडल का बोर्ड दिया है। इसमें एक 16 एम्पियर 2 बोर्ड और एक 6 एम्पियर बोर्ड दिया है वॉल फैन वगैरह लगाने के लिए और कुछ भारी चीज़ें चलाने के लिए। और यहाँ एक लैंप दे दिया है किचन में उजेला के लिए। और अब आपको लाइटिंग दिखा रहे हैं। फिर चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं आगे वाले कमरे की। यहाँ पे जो हमने 6 मॉडल का बोर्ड एलसीडी सेटअप के लिए दिया है। यहाँ से एलईडी टीवी चलाई जा सकती है। अब आपको हम ऊपर की तरफ लैंप जहाँ लगाया है वो लैंप दिखाने जा रहे हैं। लैंप है कंसील्ड की फिटिंग और सीलिंग फ़ैन यहाँ पे हमने 2 लगाए हैं। काफ़ी कमरा बड़ा था, इसमें 2 सीलिंग फ़ैन लगाना पड़ा। एक सीलिंग फ़ैन में कवर नहीं हो पा रहा था, तो जब हमने स्लैब की वायरिंग की थी तभी 2 यहाँ पे फ़ैन बॉक्स डाले थे हमने। और दो रेगुलेटर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने 2 रेगुलेटर का सेटअप किया है। और यहाँ पे मॉड्यूलर लाइट लगाई है, बहुत इसकी अच्छी डेकोरेशन है। एक दीवार पे अच्छे से सेट हो जाती है एक डिब्बी लगा करके। और देखिए ऑन ऑफ कर रहे हैं, पतली कितनी प्यारी लग रही है। नाइट में बहुत अच्छी लगती है। ये कमरे की जो है लोकेशन बढ़ाने के लिए है। ये आपको हम दिखा रहे हैं कंसील्ड बहुत अच्छे तरीके से हमने फिटिंग किया है, आपको दिखा रहे हैं। फाइन हमने जो लगाया है एकदम बेहतर तरीके से चल रहे भी रहे हैं, हिल भी नहीं रहे हैं। और बढ़िया सेटअप किया है हमने। सेटअप जब अच्छा करेंगे, कस्टमर खुश होगा, तभी जो है आपको आगे काम मिलेगा और काम देगा। आर के टेक्निकल चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए वीडियो अच्छी लगी हो तो। अभी आपको हम बाहर की तरफ लेकर चलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए एक डिब्बी लगा कर के नीचे की तरफ हमने बाहर छज्जे की लाइट
ऑन ऑफ़ करने के लिए यहीं पे बोर्ड कस्टमर की डिमांड थी कि अंदर से ही, इसी कमरे के अंदर से ही लाइटिंग ऑन ऑफ़ होनी चाहिए। तो उसके लिए यहीं से हमने जो है 6 मॉडल का बोर्ड यहाँ पे लगा दिया है। और बाहर के 3 स्विच हैं और एक स्विच ये सॉकेट के लिए हमने लगाया है। और अब चलते हैं, आपको हम बाहर की लोकेशन अभी दिखाते हैं। 3 मॉडल बोर्ड यहाँ पावर ओवर चलाने के लिए हमने डाल दिया है। और अब चलते हैं, आपको बाहर दिखाते हैं। यहाँ पे हमने घंटी वंटी का जो है बल स्विच लगाया हुआ है। और यहाँ पे नीचे की तरफ एक डिब्बी कस्टमर की डिमांड थी कि यहाँ पे डिब्बी दे दीजिए मॉडलर की, जो है हमने यहाँ मॉडल लाइट लगाएंगे डेकोरेशन के लिए। तो हमने कहा ठीक है। तो ये कस्टमर की डिमांड थी, वरना यहाँ डिब्बी लगाने की आवश्यकता नहीं थी, मगर कस्टमर की डिमांड थी तो लगाना पड़ा।